सभी को नमस्कार। सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम एवं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा। यानी खनिज संपदा के बारे में मैंने आपको बताया, जो भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। खनिज के बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हमारी मरुधरा राजस्थान, हमारी जन्मभूमि कर्म भूमि के संबंधित जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान को में कौन कौन सी खनिज संपदाएं हैं, राजस्थान में खनिजों के क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान खनिज के दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है, वो सभी जानकारियाँ, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, किस खनिज का क्या उपयोग है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा खनिज उत्पादन की दृष्टि, यानी जो खनिज का उत्पादन होता है, भारत के प्रमुख 3 राज्य है, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी खनिज के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान। यानी भंडारण, यानी जो भूगर्भ के अंदर जो खनिज है, पहले स्थान पे झारखंड है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। और उत्पादन मूल्य, यानी जो मूल्य प्राप्त करते हैं हम, इससे जो आय प्राप्त होती है, उसमें उसका 5वां स्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर का मतलब क्या होता है, यानी बहुत सारे खनिज राजस्थान में खूब प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी बताया जाता है कि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 44 प्रकार के बड़े खनिज, 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 79 प्रकार के, 79 प्रकार के। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में बड़े, लघु और गौण खनिज पाए जाते हैं। अब एक बात बताना चाहता हूँ, कई ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी अकेला राजस्थान पूरे भारत को सप्लाई करता है, जिसमें एस्बेस्टोस, संगमरमर, सीसा जस्ता, चांदी, जास्पर, जिप्सम, फ्लोराइड, तांबड़ा, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन। प्रश्न बन सकता है किन किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? जो मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हो। अब मैं आपको राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में बताना चाहूँगा। तांबा बहुत महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिक सामान के अंदर, तारों वायरों में किया जाता है। तांबे उत्पादन में झुंझुनू राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर है। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, सिंगाना में, अलवर के खो दरिबा में, राजसमंद के रेल मगरा क्षेत्रों में ये तांबा उत्पादित होता है। अब राजस्थान पूरे भारत में ताम्र उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से तांबे का शोधन कार्य किया जाता है। अब चलते सीसा जस्ता गेलेना रूप होता है, जो राजस्थान में भीलवाड़ा के रामपुर आगुचा में उत्पादित होता है और उदयपुर के जावर की खानों में और राजपुरा और देबारी की खानों में सीसा जस्ता निकाला जाता है। लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान के जयपुर में सर्वाधिक होता है। जयपुर के जो क्षेत्र है, मोरिजा बनोला, झुंझुनू का डाबला सिंगाना, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर और लोह अयस्क उत्पादन में राजस्थान का भारत में 4था स्थान है। अब चलते हैं अब्रक जो एक बहुत ही विद्युत की कुचालक है, जिससे हवाई जहाज के चद्दर बनाए जाते हैं। अब्रक कई कामों में उपयोग लिया जाता है, जैसे अब्रक उत्पादन में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर है और राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर अब्रक उत्पादन में अपना स्थान रखता है। टंगस्टन भी महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। नागौर के डेगाना भाकरी में सर्वाधिक निकाला जाता है। अजमेर और पाली के नाना कराब क्षेत्र में ये निकाला जाता है। अब चलते हैं रॉक फॉस्फेट जो एक उर्वरक के काम में भी लिया जाता है। सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उदयपुर के जामर कोटड़ा में निकाला जाता है, जैसलमेर के बिरमानिया में, सिक्कर, जयपुर और पाली में निकाला जाता है। यानी रॉक फॉस्फेट पूरे भारत का 90% उत्पादन राजस्थान में होता है। जिप्सम भी मिट्टी के जो क्षारीय और अम्लीय रूप होता है उसके संशोधन में काम आता है। जिप्सम भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। सबसे ज़्यादा जिप्सम राजस्थान के नागौर के गोट मांगलोद में निकाला जाता है, जैसलमेर के नाचना में और बीकानेर के जामशेद क्षेत्रों में जिप्सम निकाला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तांबड़ा टोंक के राजमहल और अजमेर के सरवाड़ में निकाला जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ मैग्नीज सर्वाधिक बांसवाड़ा में निकाला जाता है, बांसवाड़ा के लीलवाना क्षेत्र में और उदयपुर के देबारी क्षेत्र में मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ चांदी। पूरे भारत की चांदी 90% राजस्थान से निकाली जाती है। उदयपुर और भीलवाड़ा में चांदी उत्पादन बहुत होता है। सोना बांसवाड़ा के आनंदपुर भूकिया में सोना निकाला जाता है। पन्ना उदयपुर के काला गुमान और राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र में निकाला जाता है। अब अपन चलते हैं, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ चूना पत्थर।
चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। आपके प्रश्न बन सकता है कि चूना पत्थर स्टील ग्रेड कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आप जैसलमेर, सानू और उदयपुर में, केमिकल ग्रेड का जोधपुर और नागौर में, सीमेंट ग्रेड का चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस उदयपुर के ऋषभदेव के अंदर और राजसमंद के नाथद्वारा में खनन के द्वारा निकाला जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, मरकरी लाल कहाँ, काला और पीला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गुलाबी ग्रेनाइट यानी गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है जालोर के अंदर सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा जालोर में निकाला जाता है। जालोर के बाबुर महल के अंदर सर्वाधिक उसको निकाला जाता है। मरकरी लाल रंग का ग्रेनाइट बाड़मेर के घुंगेरिया के अंदर निकाला जाता है। काला ग्रेनाइट जयपुर के काला डेरा के अंदर निकाला जाता है। पीला ग्रेनाइट जैसलमेर के पीतला गांव में निकाला जाता है। अब संगमरमर जो जिससे ताजमहल बना है, आगरे का सुंदर ताजमहल और कई प्रकार की इमारतें, भारतीय जो प्रसिद्ध इमारतें हैं वो यहाँ पे हमारे संगमरमर के द्वारा बने गए। तो सर्वाधिक संगमरमर राजस्थान के राजसमंद के राजनगर में, उदयपुर के देवी माता में और नागौर के मकराना में निकाला जाता है। पूरे भारत का 95% संगमरमर राजस्थान में निकाला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी ऊर्जा से संबंधित शक्तियाँ, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिसे पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, जो ऊर्जा से संबंधित यूरेनियम, यूरेनियम से भी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। तो उदयपुर के उमरा के अंदर और बांसवाड़ा के और डूंगरपुर में यूरेनियम निकाला जाता है। कोयला, कोयला राजस्थान के अंदर लिग्नाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है। बाड़मेर के कपौड़ी में, बीकानेर के पलाना में, नागौर के मेड़ता में जो कोयले के खाने हैं। प्राकृतिक गैस, राजस्थान प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं। जो हमारा थार का मरुस्थल है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के गुड़ामालानी और जैसलमेर के गोटारू और तन्नौट में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और वहाँ से गैस उत्पादित की जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ पेट्रोल यानी खनिज तेल। पेट्रोलियम उत्पादन सबसे ज़्यादा बाड़मेर के अंदर किया जाता है। बाड़मेर के कोसलू और गुड़ामालानी में पेट्रोल के कुएँ हैं। जैसलमेर के अंदर सादेवाला, मनियारी टिबा, बीकानेर के बागेवाला, ये सब खनिज तेल के उत्पादित क्षेत्र हैं। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न पूछ सकते हैं कि खनिज तेल के कुएँ कौन कौन से हैं, मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम, ये राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर बाड़मेर में तेल कुएँ खोदे गए हैं, इनके ये नाम हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा के बारे में आपके प्रश्न बन सकता है कि एस्बेस्टोस कहाँ निकाला जाता है, उदयपुर के ऋषभदेव में। ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ निकाला जाता है, जालौर में। राजस्थान में संगमरमर का कितना प्रतिशत निकाला जाता है, 95%। नमस्कार साथियों।